बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका यहाँ पे वेट कर रही हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उसकी वजह से शॉर्टेज आई तो ट्रम्प हमने ने जो अभी टैरिफ टैरिफ्स पे चेंजेस किए हैं। चेंजेस किए। Hi Hi everyone, everyone, welcome back to our channel Mohit in London this is me Ridhi। and this is Mohit। यार हमारे कपड़े बिल्कुल सेम हो गए हैं। अरे यार मैंने भी रियलाइज नहीं किया। चलो बढ़िया है। चलो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम इंडिया से मूव होने का सोचते हैं, हम सेटल होने का सोचते हैं, तो सेटल कैसे होंगे? यहाँ पे जॉब करके, चाहे आप स्टडी के लिए आ रहे हो या आप एक्चुअल में जॉब के लिए ही आ रहे हो, Tier 1 Tier 2 स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे अगर आ रहे हो तो हम जॉब्स के लिए ही यहाँ पे इतना स्ट्रगल रहता है। तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक होने वाला है और बहुत ही डिटेल्ड वे में हम आपको आज बताएंगे कि यहाँ पे कैसे जॉब्स का क्या अभी कैसी मार्केट चल रही है, क्या स्टेटस है, कितनी जॉब्स हैं, किस किस तरह की जॉब्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। और अभी ये जो ट्रम्प ने अपना हू हल्ला मचाया है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं, yes. ये सब आज आपको हम भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत में मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बताना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये है कि यूके की जो जॉब मार्केट है वो नो डाउट बहुत अच्छी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज डेफिनेटली अभी भी यूके की जॉब मार्केट में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं मतलब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी में जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब्स हैं, तो डिफरेंट मार्केट है। ऑब्वियसली हर एक की अपनी एक मार्केट है यहाँ पे। तो आईटी में भी अगर आप स्किल्ड हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जॉब्स हैं आईटी से रिलेटेड। और यहाँ पे एक्चुअल में जब ये ब्रेग्जिट हुआ था 2016 में, तो उसके बाद से मार्केट काफी ऊपर गई थी जॉब्स के लिए, मतलब शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि जो ईयू के लोग थे वो उनको यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उनको भी वो भी इमिग्रेशन स्टेटस उसमें आ गए थे कि उनको भी इमिग्रेशन लेना पड़ा फिर। तो इसीलिए 31% उनका जो रेट था वो यहाँ से वो चले गए। 31% मतलब यूके की मार्केट में वो थे, तो वो यहाँ से ईयू मूव हो गए। उसकी वजह से शॉर्टेज आई, तो ऑब्वियसली तो उसके बाद ये सब लेबर में जॉब्स, कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब्स ओपन हो गई काफी। तो वो अभी तक भी ओपन ही है, मतलब अभी भी बहुत सारी, अभी इवन दिसंबर में 9000 जॉब्स और ऐड ऑन हुई हैं इन सब वैकेंसीज में। जो एग्जिस्टिंग थी वो तो थी, लेकिन 9000 और ऐड ऑन हुई हैं। तो डेफिनेटली जॉब स्कोप तो बहुत ज्यादा है, बट हाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो स्किल्स पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है। यहाँ पे सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती है, या अंटिल यू हैव एक्चुअल में स्किल्स और एक्सपीरियंस, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, डेवलपर हो, जावा में, सी शार्प में, सी प्लस, पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे डेफिनेटली। अब इसके अलावा लेकिन एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट भी है यहाँ पे। अभी करंटली यूके में जनवरी 2025 में स्टैट्स आए थे जिसके अकॉर्डिंग 3.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है अभी यूके में। ये हमने देखे हैं ऑफिस फॉर नेशनल स्टैट्स से, हमने ये स्टैट्स उठाए हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी कितना ज्यादा, नॉट कितना ज्यादा पर हाँ काफी बढ़ चुका है। पर इसमें अगर प्लस पॉइंट अगर हम देखें तो प्लस इसमें ये है कि 2019 में कोविड जब आया था तब एकदम से मार्केट बहुत गिर गई थी, तो उससे अभी भी हम ऊपर ही चल रहे हैं, अभी हम इतने वर्स्ट स्टेज पे नहीं गए हैं। और उसके अलावा जॉब से रिलेटेड अभी हेल्थ केयर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एनएचएस में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो पहले क्या था, एनएचएस की बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आउटसोर्स की हुई थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि पूरा एनएचएस वो गवर्नमेंट के अंडर वापस ले रहे हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज के पास था वो एनएचएस वाला जितना भी प्रोसेस था वो सारा वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जॉब्स में। हेल्थ केयर में वैसे जॉब्स बढ़ेंगी, बट उसका जो एडमिन वाला एरिया था, एडमिन पार्ट था, उसमें थोड़ी जॉब्स जाने का भी रिस्क है, क्योंकि एग्जिस्टिंग अभी बहुत सारा एडमिन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा था और एक्चुअल में हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि एनएचएस इज कमिंग बैक अंडर यूके's गवर्नमेंट। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो जब हम इंडिया से आते हैं, एक तो हम जॉब्स वगैरह का देखते हैं, साथ में हमें एक स्ट्रगल रहता है कि हमें यहाँ पे आके अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है। क्योंकि हम जैसे अभी बात कर रहे थे, अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं, या जो कुछ हमें क्वेरीज भी आ रही हैं। एक तो उनको जॉब से रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं, लेकिन अकोमोडेशन रिलेटेड भी बहुत सारे उनको डाउट्स रहते हैं।
तो आई वुड सजेस्ट एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो एम्बर स्टूडेंट इज़ दी वेबसाइट जिसको आप रेफर कर सकते हो। दैट्स वेरी रिलायबल। आप उनकी वेबसाइट पे जाके सारे अपने लोकेशंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप देख सकते हो, उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, उनके सारी रेटिंग्स देख सकते हो कि इसमें क्या क्या अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं। वो फुली फर्निश्ड रहते हैं, आपको कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ टर्म्स ऑफ टेनेंसीज आर अवेलेबल ओवर देयर। तो एम्बर स्टूडेंट को आप रेफर कर सकते हो। उनकी पॉलिसीज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। उनकी कैंसिलेशन पॉलिसीज बहुत इजी हैं। अगर आपके कुछ वीजा में पंगा आ जाता है कि आपने वीजा अप्लाई किया, हाँ, तो आप अपनी कैंसिलेशन कर सकते हो। उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, 24/7 दे विल गिव यू सपोर्ट एज वेल। अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो एक प्रॉपर एक कंसल्टेंट उनका आपके साथ कनेक्ट में आ जाता है। प्राइस डिफरेंस भी तो कितना है ना, हाँ, 75 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो रहे हैं। और Which जितनी is भी really यहाँ less, पे जितनी भी यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं सब आसपास ही हैं, उसके आसपास ही एम्बर स्टूडेंट है। बट हाँ, ये तो मतलब बेस्ट है। बट हम इस पे डिटेल ब्लॉग बनाएंगे एक, क्योंकि हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही हैं। तो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग आपको हमारा अकोमोडेशन पे ही मिलेगा, तो डू चेक दैट आउट, सब्सक्राइब भी कर लो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक तो यूके में रिमोट वर्किंग अभी भी काफी ज्यादा है। नो डाउट कुछ कंपनीज अब वापस बैक टू ऑफिस बुला रही हैं, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो अभी भी रिमोट वर्किंग में बिलीव करती हैं, जो एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। बिकॉज यू विल नॉट नीड टू कंसिडर अ स्पेसिफिक लोकेशन जॉब के लिए कि अगर आप लंदन में रह रहे हो तो आपको लंदन की ही कोई जॉब ढूंढनी है। तो ऐसा नहीं है, आप बाहर की भी जॉब्स ढूंढ सकते हो। जैसे अगर वीक में या 2 वीक्स में एक बार अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़े तो इतना मैटर नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे यूके में कि लोकेशन कंस्ट्रेंट्स नहीं है आपके लिए जॉब ढूंढने में। और अब थोड़ा सा नेगेटिव फिर से, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो अक्टूबर 2022 में इंक्रीज हुआ था बाय 11%। बट अभी अगर हम इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखें तो जनवरी 2025 में इन्फ्लेशन रेट 3% कम हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हाँ बहुत बुरा भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन ये इन्फ्लेशन रेट तो थोड़ा कम हुआ है, बट यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अभी भी काफी ज्यादा है। सैलरीज यहाँ पे थोड़ी कम है एज कंपेयर टू, अगर हम इन्फ्लेशन से हाँ कंपेयर करें तो सैलरीज कम है, क्योंकि ऑब्वियसली यार ग्रोसरीज और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो सैलरीज आपको कम लगते हो। पहले क्या होता था, जब हम इंडिया से आते थे तो हमारी एक मेंटालिटी होती है कि बहुत ज्यादा सेविंग्स हो जाती है, तो अभी आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, तो आपको ये अपना माइंड उस हिसाब से बना के आना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब मार्केट में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट इतना स्किल्ड। और उसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी थोड़े से चैलेंज हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग में अभी रिसेंटली ही अप्रैल ऑनवर्ड्स वाटर बिल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थेम्स वाटर प्रोवाइडर है जो पानी प्रोवाइड करता है, इस पे हमने ब्लॉग बनाया हुआ है बिल्स पे भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हाँ, लेकिन उसके भी बिल्स बहुत बढ़ गए हैं। काउंसिल टैक्स यहाँ पे बहुत बढ़ गया है अभी वेरी रिसेंटली। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सब कुछ इवेंचुअली एड ऑन हो जाता है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग में, वो जो हमारी एम्पर करता है हमारी पॉकेट को। तो अभी जैसे अभी तो ये और ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे हम सबको पता है ट्रम्प ने जो अभी टैरिफ्स पे चेंजेस किए हैं, तो वो सिर्फ यूएसए में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी पे इस चीज का इफेक्ट आने वाला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ने वाली है, क्योंकि जितना भी इंपोर्ट होता था इधर से उधर ग्लोबली, उन सब पे वो ड्यूटी पड़ेगी। तो वो ऑटोमेटिकली जो जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारी पॉकेट में से ही जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी यहाँ पे फनी तो भी ये भी हुआ था कि जैसे ही उसका वो अनाउंसमेंट हुआ, लोग जल्दी जल्दी ग्रोसरी लेने चले गए कि यार अब ले लो, क्योंकि एकदम से ऑब्वियसली जो चीज, ऐसा तो है नहीं ना कि यूके की मार्केट में या किसी भी मार्केट में कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता ही है, तो वो ऑब्वियसली फिर आपके प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम अभी पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे काफी जॉब्स हैं। लाइक अभी मोहित ने बताया था हेल्थ केयर में काफी जॉब्स ओपन हुई हैं, तो पब्लिक सेक्टर अच्छा सेक्टर है, वहां पे भी आप जॉब्स देख सकते हो। टीचिंग में भी काफी जॉब्स हैं यहाँ पे। इट इज डेफिनेटली अ पाथ टू कम टू यूके। अगर आप जॉब देख रहे हो और अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है, तो डेफिनेटली इट इज अ पाथ टू टेक टू कम टू यूके। यहाँ पे इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे लॉज बना रही है। अब जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और लॉ बनाया है कि सैलरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यहाँ पे। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको मैंडेट कर रही है गवर्नमेंट
कि जब भी आपकी कोई भी ओपनिंग निकल रही है तो आपके उस ओपनिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी ब्रैकेट है वो आपको विजिबल रखनी है। कैसे क्या होता है कि अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट में सैलरी नहीं डालती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोलते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो लोअर साइड पे चले जाते हैं। बट गवर्नमेंट ने लॉ निकाल दिया है कि आपको एक ब्रैकेट वहां पे देनी ही है। या बेसिकली क्या होता है ना, उसमें फिर मार्केट के हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है तो मार्केट में अगर उसकी सैलरी 60K है और एक कंपनी उसको 40K पे ले रही है तो वो, लेकिन कंपनी को ब्रैकेट अपनी 40 to 60 रखनी पड़ेगी कि हाँ अगर आप आ रहे हो तो आप अपना बता सकते हो। हाँ वो कंपनी यार थोड़ा बहुत तो करती है लेकिन ब्रैकेट वही रखनी पड़ेगी उसे। इतनी ट्रांसपेरेंसी अब यहाँ पे आ गई है, वो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म का पेज है जिसपे पूरी की पूरी कंपनी, हम सबको वो विजिबल है कि कौन से बैंड पे किसकी सैलरी है, पूरा का पूरा विजिबल है। तो ये अच्छी चीज भी है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि यार किसकी सैलरी कितनी। तो वो एक मार्केट स्टैंडर्ड और कंपनी का वो सबको आपको थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट, हाँ थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। और जॉब कोई सी भी हो, यहाँ पे किसी भी तरह की हो, तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जैसे इंडिया में भी रहता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ का जो प्रोबेशन होता है वो बहुत सीरियस होता है। अगर आप अपने प्रोबेशन में अपनी बेस्ट नहीं दे रहे हो, अपना 100% नहीं दे रहे हो तो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस। तो मेक श्योर कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो डेफिनेटली वो तो जब तक आप काम कर रहे हो हमें 100% अपना देना ही होता है, बट उस प्रोबेशन पीरियड में डेफिनेटली 200% देना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो विद इन 6 months या जितने भी देर का आपका प्रोबेशन है उसके अंदर वो आपको निकाल भी सकते हैं। तो उसमें एक चीज आप ये भी ध्यान रखो कि कभी कभी आपका प्रोबेशन बढ़ा भी देते हैं, और जब आपका प्रोबेशन उन्होंने इंक्रीज कर दिया ना, आप उसको एक साइन समझ लो कि इनको कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। या तो आप अपनी उस जॉब को और ज्यादा अच्छे से फोकस्ड रह के करना शुरू कर दो, या फिर आप बाहर देखना शुरू कर दो। उसको इतना लाइटली मत लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेशन बहुत सीरियस है। और इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं, पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं कि मार्केट अच्छी है। तो आप ये मत डीमोटिवेट मत हो कि हाँ जॉब मार्केट अच्छी नहीं है, मार्केट अच्छी है। और मार्केट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है, वैसे ही यूके में भी अप एंड डाउन चलता रहता है। कुछ ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। इफ यू आर स्किल्ड तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। थोड़ा सा अपने स्किल्स पे और काम करना पड़ेगा बस हमें यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है तो वो इंडिया में भी यार अब चल ही रहा है, सर्वाइवल तो हमें करना ही है किसी भी तरह से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका यहाँ पे वेट कर रही हैं। इट जस्ट मैटर्स कि आपका लक, आपके स्किल्स किस टाइम पे कैसे आपका साथ दे रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं, और आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हैं, अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो हमें, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने दे दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।